इस साल फ़रवरी में जब ये लॉ जो है वो पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ तो इसके ऊपर जो है वो सीईओ जो हैं ऑस्ट्रेलिया चैम्बर्स के उन्होंने जो है वो वार्न किया था जी कि इस तरह से लेजिस्लेशन से जो है वो हिंड्रेंस काज़ होगी बिज़नेस ऑपरेशन में और जो है वो डिस्करेज किया जाएगा फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट को जो स्पेशली वीमेन के लिए जो है वो किए जाते हैं। अब इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो है वो एक कमीशन है जिसको कहते हैं एफडब्ल्यूसी यानी कि फेयर वर्क कमीशन। तो अगर कोई डिस्प्यूट आता है इसी लॉ के बारे में तो अगर वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर आपस में इसकी सेटलमेंटल नहीं करते तो फिर जो केस है वो जाएगा एफडब्ल्यूसी के पास। एफसीडब्ल्यू जो है इसके पास अथॉरिटी है कि ये जो है ये आर्डर इशू कर सके एम्प्लॉयर को कि वो एम्प्लॉय को जो है वो कंटेक्ट ना करे और इसी तरह से जो है कुछ एम्प्लॉय जो है उसके भी हकूक़ हैं और इसमें जो है फ़ाइन रखा गया है और ये तकरीबन 19,000 जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर फ़ाइन है एम्प्लॉय को और इसमें जो है ना 94,000 जो है ये फ़ाइन है जी एम्प्लॉयर को। फ्रांस जो है वो दुनिया में पहला मुल्क था जिसने राइट टू डिस्कनेक्ट जो लॉ है वो पहली दफ़ा अपने यहाँ 2017 में जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया। और इसमें जो है मज़े की चीज़ वो ये थी जी कि कंपनीज़ को जो है वो बाउंड किया गया क्रिएट करें एक क्लियर गाइडलाइन जो है आफ्टर वर्किंग आवर कम्युनिकेशन के हवाले से और जॉब पे हायर करने से पहले ही जो है वो एम्प्लॉय को इत्मीनान में लें कि हमें जो है तुम्हारी इस वक्त भी ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। इसके बाद जो है फ्रांस के बाद आयरलैंड लग्जमबर्ग और उसके बाद लैटिन अमेरिका की डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उनके यहाँ भी जो है ये राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ जो है वो मौजूद है। अब इस तरह का जो कानून है वो स्वीडन में, जर्मनी में और नीदरलैंड में जो है वो नहीं पाया जाता क्योंकि वहाँ पे जो है वो कल्चर ही इस तरह का है कि वो लोग अनएथिकल समझते हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को आफ्टर वर्किंग आवर जो है वो कांटेक्ट करे और उसको जो है वो कहे कि तुम अभी ये काम जो है वो भी करो। इस तरह का जो बिल है वो 2018 में इंडिया में भी जो है उनकी मेंबर पार्लियामेंट जो है सुप्रिया सुली उसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था लेकिन ये बिल जो है इसके ऊपर फिर उसके बाद कोई ख़ास काम जो है वो नहीं हो सका। और इस बिल की एक ख़ास बात भी ये भी है जी कि ये जो स्मॉल बिज़नेस हैं उनके लिए जो है वो अभी ये नहीं है, उनके लिए 26 अगस्त 2025 से जो है ये वैलिडेट होगा। अब इसमें जो कुछ की फैक्ट हैं वो ये है जी कि सर्वे के दौरान पता चला कि 87% जो ऑफ़िस वर्कर हैं उनका ये कहना है जी कि उनको ऑफ़िस वर्क के बाद भी जो है वो कॉन्टैक्ट किया जाता है और काम के बारे में जो है वो कुछ हदायत दी जाती हैं। इसी तरह से जो 2023 का सर्वे था उसका जो डाटा है वो ये बताता है जी कि पर वीक जो है हर जो बंदा है ऑन एवरेज वो तकरीबन 5.5 घंटे जो है वो अनपेड गुजारता है। और इसी तरह से जो है 60% जो ऑस्ट्रेलियन है वो एक्सपीरियंस करते हैं एंजाइटी को, एग्जॉशन को वर्कलोड के दौरान जो है। अब ये जो एफडब्ल्यूसी है वो हर केस को जो है वो एवेल्यूएट करेगा जी कि रीज़न ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या थी, कांटेक्ट जो है वो किस तरह से बनाया गया, कॉल की गई, मैसेज किया गया या ईमेल जो है वो की गई और इसी तरह से जो एम्प्लॉई है क्या उसको जो कंपनसेट किया गया है कुछ एक्स्ट्रा पे की शक्ल में और नेचर जो है एम्प्लॉई की वो क्या है, वो उसका लेवल ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है, एम्प्लॉई के जो है ना पर्सनल सर्कमस्टांसिस जो वो हैं उसके वो क्या हैं और इस तरह से दूसरे जो मैटर हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। अब इसी को बेस बनाते हुए जो है वो 4 डे वर्किंग वीक जो है उसकी मूवमेंट भी बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कि वो कह रहे हैं जी कि जो एम्प्लॉई हैं वो हफ्ते में 4 दिन जो है वो काम करें। जो इसके ऊपर रिसर्च हो रही है वो ये बताती है जी कि इससे जो है ना स्ट्रेस लेवल एम्प्लॉय का वो अच्छा खासा जो है वो कम हो जाता है और इसके अलावा जो एब्सेंटिज़म है उसकी भी ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है और जो बिज़नेस है उसको भी कोई इतना ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू के हवाले से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता।